नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का एंड ऑडियंस का प्यार भरा आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आज हम गृहस्थ आश्रम का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो आइए, गृहस्थ आश्रम क्या होता है और ये 13 अखाड़े क्या होते हैं। तो 13 अखाड़ों को तो हम नहीं जानते, क्योंकि जो 13 अखाड़ों ने नहीं अब तक कर पाया वो हमने गृहस्थ आश्रम के अंदर से करके दिया है। दोस्तों, बचपन से मैं बाबा, ध्यान दीजिए, भक्ति जो है, भक्ति और ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये किसी को भी आ सकता है। किसी पंछी को आ जाए तो तोता भी रटता है सीताराम, और यदि किसी भगवान का मन प्रसन्न हो जाए तो उसे वाहन बना लेते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। दोस्तों, 13 अखाड़ों में पलने वाले लोग बोलते हैं, आपने गुरु नहीं किया है, हम आपके हाथ से भोजन नहीं करेंगे, हम आपके हाथ से जलपान नहीं करेंगे, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है। तो ऐसे उन महापुरुषों से कहना चाहूँगा, संत समाज से आप हैं, आप इस प्रकार से हमारे समाज को अपमानित ना करें। क्योंकि 13 अखाड़ों में कोई योगी नहीं पैदा होगा, 13 अखाड़ों के अंदर कोई बासुकी नाथ नहीं पैदा होंगे, 13 अखाड़ों में कोई राजेंद्र गिरी स्वामी जी महाराज नहीं पैदा होंगे। 13 अखाड़ों के अंदर हमारे गुरुजन जो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये 13 अखाड़ों में पैदा नहीं होंगे। अगर कोई पैदा हुआ हो, कोई गरीब पुत्र, तो बताओ। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि देव धनुज नाग किन्नर गंधर्व सभी गृहस्थ आश्रम से, अर्थात प्रभु श्री राम ने एक घर के अंदर अवतार लेकर के, घर के अंदर अवतार लेकर के, आज भगवान श्री कृष्ण घर में अवतार, जेल के अंदर अवतार लेकर के, ध्यान दीजिए, जानते भविष्यवाणी तो इसी अखाड़े में चले जाते, कोई भी समस्या ही नहीं होती। लेकिन नहीं, आज दिखाया है भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने। देखिए, गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जहाँ पर मनुष्य पैदा होता है बालक, तो उसको कोई भी जेल रोक नहीं सकती, कोई भी उसको संसार का बंधन रोक नहीं सकता। हाँ, आपके 13 अखाड़ों में प्रवेश करते समय रोक सकते, आपने फलाना ये काम किया, ये काम नहीं, वो काम नहीं किया, आपने ठीक से अखाड़ों के रोल फॉलो नहीं किए। अरे भाई, आप लोग रोल फॉलो करते करते तो 5000 वर्षों का फैसला, त्रेता का फैसला, त्रेता युग में विध्वंस हुआ था अयोध्या। आज कलयुग में इस दुर्वासा ऋषि के द्वारा अयोध्या का उद्धार हुआ है। हमने जो भी सारी तपस्या बचपन से लगा करके अब तक किया था, सारी तपस्या से हमने अयोध्या को गाय के गोबर जैसा अपनी तपस्या से उसे लेस पोत करके, गंगा जल से जैसी भक्ति भावना से उसे छिड़क करके पवित्र कर दिया। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं, तो उन लोगों को नहीं मालूम है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर हम हैं नहीं, हमें बांध करके डाला है। किसने? स्वयं ब्रह्म ने। हम भागना चाह रहे थे। मैं जब भी झगड़ा करता हूँ तो भोजन को ही फेंक देता हूँ। पहला वाक्य हमारा, पहला शब्द यही है। हम जब भी क्रोध में होते हैं तो हमारे हाथ की जो खाने पीने की कोई भी चीज़ें कितनी भी कीमती हो, हड़ा ले जाओ इसको, बस दिमाग खराब हो गया, नहीं खाएंगे। अब कितने दिन नहीं खाएंगे? 2-4 दिन, हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे परिवार के लोग डरते हैं कहीं ये भोजन ना छोड़ दे। एक बार छोड़ा था तो 3 महीने बाद जो है महाराज जी ने बड़ा खुशामद हमारी किया। भोले बाबा ने कहा, बेटा हम चलो तुमको खाना देंगे, परेशान मत हो, तुमको क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए। हमने कहा हमें तुम्हें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों?
और आज हमने जो मांगा तुम्हें चाहिए, उन्होंने बड़ा ही हंस हंस करके हमारे द्वारा हम जब फैसला कर रहे थे तो बड़ी चर्चा हंस हंस के कर रहे थे कि हमें भी सम्मान मिलेगा। इतना बड़ा जो 13 अखाड़े नहीं कर पाए वो हमने करके दिया। लेकिन उन 13 अखाड़ों से, महामंडलेश्वरों से हमें पूछना है कि आपने हमें सम्मान क्यों नहीं दिलाया। ना ही कोई व्यक्ति, साधु संतों में भी, महामंडलेश्वरों में भी सभी हमसे ऐड हैं। कोई अब से जुड़ा हूँ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हैं। हमारे इशारे से सोशल मीडिया क्या पूरा देश के अंदर चक्रवर्ती तूफान जैसा सोशल मीडिया घूमती है। यहीं से बैठे बैठे अनेक अधिकारियों का मैं भाग्य खोलता हूँ, अनन्य लोगों का मैं दुखड़ा खोलता हूँ। आइए एक छोटा सा वाकया अभी हाल ही का सुनाते हैं। मुझे 3 दिन पहले से ही काफ़ी परेशान हो रहे थे। जैसे किसी मोहल्ले ग्राम सभा में कोई हादसा होने वाला होता है तो कुत्ते और सियार, पंछी ये अपने आप बोलने लगते हैं। जानकार लोग कहते हैं कि कोई हादसा होने वाला है, कुत्ता रो रहा है। आज वैसी ही दशा हमारी है। 3 दिन पहले से ही भयंकर दुर्घटना, जो 40 मजदूर फंसे हैं वो हम नहीं जानते थे। आज उनको बचाने के लिए महादेव ने निरंतर उस प्रकृति के अंदर से कौतूहल इतना भयंकर हमारे शरीर के अंदर हो रहा था कि हम ना चाह करके भी हमने कहा अच्छा जाओ प्रभु मदद करो जा करके उनकी। देखिए ये गूढ़ रहस्य हैं और ये अनावश्यक, इन पर कोई आप कमेंट न करें। ये समझ नहीं पाओगे जब तक हमारे पास बैठोगे नहीं, या किसी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी के पास जो सकल ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता रखता हो और रख करके पूरे देश को चला रहा हो, ऐसे ज्ञानी से जब आप मिलोगे तभी हमारी बात तुम्हारी समझ में पड़ेगी। अन्यथा सुनिए, भक्ति भावना अपनी करिए और सीताराम जपिए, अपना काम करिए। आज हमने कहा ठीक है प्रभु, अच्छा जाओ जाओ। यही कहानी रेल इंदौर हादसे में थी, हमने नहीं कहा। मोरवी पुल में थी, हमने नहीं कहा। कई जगह बम फूटे, हमने नहीं कहा। बहुत से जगह पे इस समय नौटंकियाँ हो रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसकी सहायता करूँ? हम सोच रहे थे हम अपने समाज की सहायता कर रहे हैं, लेकिन जब निकल कर देखा तो हम अपराधियों की सहायता कर रहे हैं। आज कहने को तो है हमारे महाराज जी सनातन धर्म के अंदर हमारी सबकी आज शान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, एक कांच के शीशे जैसा है कहानी। यहाँ पर सिर्फ अखबार के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर महाराज जी काफ़ी प्रसन्नित, काफ़ी सम्मानित हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नागरिक इनसे काफ़ी परेशान है। क्यों? क्योंकि मैं इतना पावरफुल होते हुए और हर जगह पे स्वयं 13 दिन महाराज जी के यहाँ पड़े रहे भिखारियों की लाइन में। ये पोजीशन हमारी हो गई। जब भिखारी ही बनना था तो फायदा क्या है किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या पूरे देश के साथ में काम करने का? तो लोग सोच रहे हैं बेटा कीड़े मकोड़ों की भांति पड़े रहो और देश को हम बेच रहे हैं, हमारे बेचने में आप विघन मत डालें, मैं देश दूसरे को दे रहा हूँ, इसमें आप हमारा जो है रुकावट मत करें। तो वो हुई है वही जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ा वही शाखा। हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा, और जो जस करे तई सफल चाखा, तो हम क्या कर सकते हैं? आज 40 मजदूर आज उस सुरंग में फंसे हैं, जो दीपावली के 1 दिन पहले 3 दिन तक हमें सूचना काफ़ी परेशान हो रहे थे। हमने जब कह दिया कि ठीक है महाराज जी जाओ, अच्छा बचाओ जाके। देखिए जब हम कहेंगे तो हमारी शक्ति कटती है, इसमें बड़े रहस्य हैं। जब हम ऐसे नहीं ब्रह्म मानता है, वो जब चलता है जब तक घी के, जब तक दीपक में ज्योति नहीं, वो घी नहीं डालोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। घी डालते जाओ, ज्योति का आनंद लेते जाओ। लेकिन यहाँ तो ना तो घी डालते हैं, ना ज्योति की सुरक्षा करते हैं, बस आनंद ही आनंद ले रहे हैं अंधों की भांति। अरे कब तक आनंद लोगे? एकदम से जब अंधकार छा जाएगा
तो टॉर्च कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, ये कुछ नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? कोई यहाँ से मारा तार से, कोई इधर मारा तार से, कोई यहाँ मारा तार से, कोई यहाँ मारा तार से, कोई यहाँ मारा लात खींच के, कोई यहाँ मारा लात खींच के। जब तक संभलोगे तब तक जमीन में लतिया करके कर देंगे। जो पहले था वही फिर होने वाला है। आज महाराज जी से जब हम अपने महाराज जी भोले बाबा से जब हमने कहा कि महाराज जी जाओ देखो कौन है, मरने न पाए, तब जाके महाराज जी ने हमारे जो 40 फंसे हैं वहाँ पर जा कर के, जानते हो ये सभी मरने वाले थे, 40 के 40 मरने वाले थे। और उसमें जो 2-4 अधिकारी बाहर निकल कर भाग गए थे, उनको भगवान ने ही वहाँ मतलब निकाल दिया। वो घर परिवार से वो ज़्यादा भगवान पर भरोसा, पूजा पाठ करते थे इसलिए। और उन जो 40 फंसे थे उनके भी घर परिवार वाले भगवान का ध्यान कर रहे थे, इसलिए भगवान ने हमारे लकड़ी किया और हमने अपनी शक्ति को यूं नष्ट करके उस ब्रह्म से प्रार्थना किया कि ठीक है प्रभु जाइए बचाइए। आज 40 मजदूर उस सुरंग में फंसे हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा खुश है, क्योंकि वो 40 मजदूरों के ऊपर सुरंग फटने वाली थी। जी हाँ, आज वो अंडरग्राउंड बंद है, नहीं दीपावली मना पाए तो अगले साल मनाएंगे। बाबा प्रसन्न है, धन्य है प्रभु, ये अद्भुत लीलाएं मैं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुष है, ना तो तपस्या किया है, न राम किया है, न सीता राम किया है, देख करके दूसरे का जो है सत्य तपस्या। कौवे, वो मोर की भांति कौवे ने अपने भी पीछे खोस लिया है। पखन कहता हम भी जो है मोर हैं, जब नृत्य करने को आएगा तो क्या करोगे फिर। इसीलिए मैं बार बार वही 13 अखाड़ों को टारगेट कर रहा हूँ। जो 13 अखाड़े नहीं कर पाए वो गृहस्थ आश्रम के अंदर से एक दुर्वासा ऋषि कर रहा है। गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं और नहीं है, गृहस्थ आश्रम के अंदर है और नहीं है। मैं भागना चाह रहा था, पूर्णागिरि में हमने देखा बड़ी बड़ी अच्छी शिलाएं पड़ी हैं, आनंद आ जाएगा। चाहे लेट के तपस्या करो, चाहे बैठ के तपस्या करो, ऐसा लगता है वो पत्थर हमारे लिए ही बने थे। लेकिन हमारे घर परिवार में काफ़ी झगड़ा हम कर देते हैं, जानबूझकर झगड़ा कर देते हैं, जिससे हमें अपमान मिले, हमें परेशान हो और हमें जाने का अवसर मिल जाए। लेकिन बड़े चतुर है हमारे परिवार के लोग, क्योंकि शक्ति तो उनके अंदर भी वही प्रवाहित है जो हमारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है। आज वो नहीं जाने दे रहे हैं। गरीब परिवार के पुजारी को 12-13 लाख रुपए लगा दिया, कोई काम भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, सब साफ हो गए। बस आश्रम बना के अब यही सेवा करता हूँ। 1 रुपये ना एक खुराक मोहल्ले के अंदर से नहीं आती है। ये पौराणिक धर्म स्थल बाहर था 25-30 किलोमीटर पर। पिताजी के शरीर छोड़ने पर वो स्थान यहाँ चलाया। मैं गरीब परिवार से फिर भी 12-13 लाख रुपए का एक आश्रम बना करके लोगों का कल्याण करता हूँ। जहाँ आप वीडियो में हमारे देख सकते हैं, वीडियो में, और आप लोग बुद्धिमान हैं, कोई गंवार नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो बोल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, इस चीज़ को आप जरूर देखिए। अगर हमारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो उस वीडियो को चलाएं। अगर जरा सी भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है, तो उसको ब्लॉक कर दें हमारे बगैर परमिशन के। हर वीडियो को आप ब्लॉक कर दें, लेकिन उसके पहले हमारे शब्दों को गंभीरता से समझने की कोशिश करें। चौहिद्दी में पूरे देश के अंदर मैं रात जाग करके पूरे देश की सुरक्षा किया हूँ। चाहे 50,000 चाइना की सेना सरहद पर हो, और चाहे वो 10:25 पर झूठ का पंडाल हाथरस का कांड हो, चाहे तिकोनिया कांड में 8:30 बजे पूरे देश के अंदर हाई जैक, चाहे 300 शाम को हमने साथ छोड़ा और सुबह 398 सैनिक घायल हुए थे, ये हमने चार्ज फिर से ले लिया। तुम लोग हनुमान और काल भैरव को सिद्ध करते हो, इनको ध्यान करते हो,